हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग आरा में। डी ट्रिपल एस बी एल डी सी स्टेनो एंड जे के जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुके हैं। पोस्ट कोड की अगर हम बात करें तो वो था आपका 802/23। इनका लास्ट एग्जामिनेशन है वो कब हुआ है आपका 4 नवंबर को इनका एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिला है। अब कैंडिडेट्स के ये डिफरेंट टाइप्स के डाउट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कि सर हमारे अंदर है इसके जो एग्ज़ाम होगा के अंदर क्या टाइपिंग की स्पीड है कैलकुलेशन के लिए रहेगी? कैसे एरर काउंटिंग होगी? बैक स्पेस ऑन ऑफ होगा कि नहीं होगा? एग्ज़ाम के अंदर है वो मोड कैसा होगा कि हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर है देख के टाइप करना रहेगा या फिर पेपर से स्क्रीन के ऊपर है देख के टाइप करना रहेगा? हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ये डाउट हो रहा है कि मंगल फ़ॉन्ट हमें देखने को मिलेगा या फिर गेल देखने को मिलेगा, कृतिदेव मिलेगा। तो इस टाइप के जो डिफरेंट डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के आपके टाइपिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर है कवर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो डाउट्स हैं वो वन बाय वन है वो देखते हुए चलते हैं। कैंडिडेट्स को सबसे पहला डाउट है ये है कि सर हमने जो हमारा टाइपिंग का मीडियम है वो फॉर्म भरा था उस टाइम पे सेलेक्ट नहीं किया था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी टाइपिंग है वो इंग्लिश में होगी, किस कैंडिडेट की टाइपिंग है इंग्लिश में होगी और कौन से कैंडिडेट की टाइपिंग है वो हिंदी में होगी। तो इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अंदर अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें ना, तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है जब यहाँ पर इनका स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग होता है, तो उस दिन जो आपका सेंटर होता है, उसके पास में ही ये अथॉरिटी होती है कि आप यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है क्या मीडियम चूज़ करोगे, तो वहाँ पर आपको मीडियम जो का सिलेक्शन के लिए यहाँ पर ऑप्शन है वो दिया जाता है। तो आपका जो टाइपिंग के अंदर मीडियम सिलेक्शन होगा वो आपका टाइपिंग होगा जिस दिन एग्ज़ाम जिस सेंटर पे होगा तो वहीं पर आपको ये फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है कि हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी है और उस हिसाब से फिर आपका स्किल टेस्ट है उस दिन कंडक्ट है यहाँ पर हो जाएगा। ये है जो पुराना नोटिस है डी ट्रिपल एस बी का दूसरे एग्ज़ाम्स का, उसका भी आप यहाँ पर रेफ़रेंस के तौर पे इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मोड की, कि टाइपिंग के अंदर है जनरली 2 मोड हमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, नीचे एक ये टाइपिंग बॉक्स रहता है, इधर आपका टाइमर रहता है। इस टाइप से एग्ज़ामिनेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर। बट अगर हम डी ट्रिपल एस बी की बात करें ना, तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर है आपको ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं देखने को मिलेगा। जो अभी प्रीवियस में एग्ज़ाम हुआ था डी ट्रिपल एस बी का टाइपिंग का और भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी के अंदर है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपको एक प्रिंटेड शीट है वो दी जाती है हर एक कैंडिडेट्स को और उसको यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर है इंटर करना रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको एक A4 साइज़ पेपर है आपका, उसके ऊपर एक पैसेज लिखा रहेगा, हर एक पैसेज की लाइन रहेगी, लाइन के लास्ट में की स्ट्रोक है, वो लिखे रहेंगे। इस टाइप से पूरा पैसेज रहेगा। फिर आपके सामने ये एक कंप्यूटर के ऊपर है, आपको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। कंप्यूटर के अंदर है आपको एक या तो नोटपैड खोल दिया जाता है, वर्ड पैड खोल दिया जाता है, उस टाइप से एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर टाइप करना रहता है नॉर्मली। इस पैसेज को देख-देख के यहाँ पर टाइप करना रहता है। इस पैसेज को यहाँ पर आपको पेपर को रखने के लिए वैसे भी कोई भी स्टैंड वगैरह है वो नहीं दिया जाता है। आपको मैनुअली ही कहीं पर साइड में लेफ्ट में अप डाउन के अंदर है एडजस्ट करके यहाँ पर रखना पड़ता है। तो आपको अभी प्रैक्टिस आपको इसी हिसाब से करनी है, इस हिसाब से यहाँ पर प्रैक्टिस है वो नहीं करनी। इसके अंदर है कैंडिडेट्स की स्पीड है अपने आप ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा आती है क्योंकि आपको सहूलियत मिल जाती है, ऊपर पैसेज देखते रहना है और नीचे टाइप करते रहना है। अब इसमें पैसेज आपको यहाँ पर पेपर को कहाँ पर रखोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्क्रीन के जस्ट नीचे है, वहाँ पे तो रखोगे क्योंकि हवा में तो ऊपर है वो आप रख नहीं पाओगे। तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो या क्या हो जाता है आपका गिर जाता है। कौन से मेथड के अंदर आपका स्पीड गिर जाता है? पेपर टू स्क्रीन मेथड है, उसके अंदर है आपका यहाँ पर स्पीड है वो गिर जाता है। और ये सी सिनेरियो है आपको कौन से एग्ज़ाम के अंदर आपके देखने को मिलेगा? डी ट्रिपल एस बी के अंदर है। आपका जो ऑफ़लाइन मोड है टाइपिंग है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम फ़ॉन्ट की। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम फ़ॉन्ट की बात करें ना, तो इंग्लिश के अंदर तो यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड का लेआउट है वो नहीं होता है। आपको एक सिंपल सा कीबोर्ड लेआउट है जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है QWERTY जिसको क्वाट्री कीबोर्ड बोलते हैं। ये मान लो कि 99.9% लोग हैं इसी को यूज़ करते हैं। तो आपको ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है यही देखने को मिलता है। तो इंग्लिश वालों को ये परेशानी होती नहीं है कि हमारा कीबोर्ड लेआउट है वो कैसा होगा।
ये परेशानी है हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को देखने को मिलती है। क्योंकि हिंदी के अंदर अगर हम मोस्ट फेमस कीबोर्ड लेआउट्स की अगर बात करें ना, तो आपको 3 कीबोर्ड लेआउट है वो देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो आपको मंगल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका कौन-सा होता है? इंस्क्रिप्ट होता है। फिर मंगल के अंदर ही आपको कौन-सा देखने को मिलता है? गेल का, जिसको हम रेमिंगटन गेल भी बोलते हैं। फिर थर्ड लेआउट आपका कौन-सा होता है? कृतिदेव का। ये जो 3 फेमस लेआउट हैं, ये आपको हिंदी के अंदर है देखने को मिलते हैं। किसी एग्ज़ाम्स में आपको ये एक्टिव मिलता है, किसी में ये मिलता है। अब अगर हम DSSS के अगर प्रीवियस ईयर्स के डेटा को अगर देखें, तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी टाइपिंग है हिंदी के अंदर हुई है, उनके अंदर है इन्होंने कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कृतिदेव का यहाँ पर टाइपिंग फ़ॉन्ट है, वो लेआउट है, वो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी, उसके अंदर भी आपको कृतिदेव ही देखने को मिलेगी। उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है, वो अभी जाके यहाँ पर करनी है। और प्रैक्टिस है वो भी आपको कौन से मेड मोड के अंदर करनी है, पेपर टू स्क्रीन मोड है उसके अंदर आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्योंकि इसी के अंदर ही आपकी यहाँ पर टाइपिंग है वो होने वाली है। अब अगर हम टाइपिंग के कुछ और इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो टाइपिंग के अंदर अभी हमने देखा कि टाइपिंग आपकी क्या होगी, आपकी ऑफलाइन मोड होगी, पेपर टू स्क्रीन मोड है यहाँ पर की जाएगी। तो पेपर टू मोड स्क्रीन के अंदर है, आपका टाइमर है वो कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट तो होगा नहीं। तो उसके लिए फिर ये क्या सॉल्यूशन अपनाते हैं कि जो इन्विजिलेटर होगा आपका, वो माइक के अंदर है अनाउंसमेंट करता है स्टार्ट टाइपिंग। उस टाइम पे आपको यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, और फिर जैसे ही टाइम अप हो जाता है, तो वो स्टॉप टाइपिंग है वो बोलता है सुपरवाइज़र। उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर टाइमर है वो इनका द्वारा ही सेट किया जाता है, कैंडिडेट्स के पास में यहाँ पर नहीं होता है। जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग होती है, तो उसी के बगल में आपको टाइमर है वो दिखता रहता है। इसमें आपको यहाँ पर टाइमर की कोई फैसिलिटी है, वो नहीं देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके अंदर की स्ट्रोक वगैरह की कैलकुलेशन की और स्पीड की अगर बात करें, तो इसके अंदर है किस टाइप से होती है। ऐसा यहाँ पर DSSS ने अपने किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर है नहीं डिटेल में बताया कि ये जो कैलकुलेशन है वो उनका मेथड क्या होता है, एरर कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है, टाइपिंग स्पीड का क्या होता है। पर इनके ऊपर है एक बार कोर्ट केस हुआ था, उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि ये जो मेथड है जो यूज करते हैं स्पीड काउंटिंग के लिए, वो कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं, ये की स्ट्रोक का काउंट करते हैं। जैसे नॉर्मली आपका एक वर्ड होता है, जैसे फॉलोइंग एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, स्टेट एक वर्ड है, पर इसको ये कंप्लीट ऐसे वर्ड नहीं मानते। इसमें ये होगा कि जैसे ऑन है, इसमें 2 कोई की स्ट्रोक है, डी में 3 की स्ट्रोक हुए, बेसिस में कितने हुए, 5 की स्ट्रोक हो गए, 1-1 की स्ट्रोक है, इनके बीच में स्पेस वाला हो गया। ऐसे आपके टोटल की स्ट्रोक है, वो काउंट किए जाते हैं। 5 की स्ट्रोक होती है, उनका एक वर्ड मान लिया जाता है। इस हिसाब से ये स्पीड है वो काउंटिंग करते हैं। अगर हम पेनल्टी के तौर पे अगर देखें, तो आपकी जो एरर काउंटिंग होती है उसके ऊपर है पेनल्टी भी यहाँ पर इन्होंने उस टाइम पे लगाई थी, ये पर पुराना नोटिस है। तो आपको हर एक टाइप की एरर कैलकुलेशन है उसके अंदर है आपको देखने को मिलती है। चाहे आपने कोई भी वर्ड है वो ओमिट कर दिया है, तो वो भी आपका एरर में काउंट होगा। आपने कोई वर्ड है एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है, वो भी होगा। आपने अगर इंग्लिश के अंदर अगर बात करें, तो कैपिटल के अंदर है कोई एरर कर दिया वो काउंट होगा। पंक्चुएशन के अंदर है कोई एरर कर दिया तो वो भी काउंट होगा। अगर अब आपने किसी भी टाइप का अगर कोई एरर किया, तो वो एरर काउंटिंग के अंदर है इंक्लूड होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये एरर की कैलकुलेशन है आपको DSSS के अंदर है मोस्ट एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकती है। क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बोलेंगे, क्योंकि इसका रिगार्डिंग है कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे पास है नहीं है। ना ही कोई इन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम से इनके अंदर है रिलीज़ किया था। ये बस एक कोर्ट नोटिस है, उसके ऊपर है आपको देखने को मिलता है थोड़ा। अब बात करते हैं हम बैक स्पेस की। बैक स्पेस की अगर बात करें, तो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, अगर कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि बैक स्पेस हमें ऑन देखने को मिलेगा या ऑफ देखने को मिलेगा। बैक स्पेस के अंदर है आपके 99% चांसेज़ हैं कि ये आपको ऑन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि DSSS के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर है आपको ऑन ही देखने को मिलता है। पर इसकी ज़्यादा यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ है आपको क्या करना है, मिनिमम रखना है। क्योंकि बैक स्पेस का जितना ज़्यादा इस यूज़ करोगे ना, उसका ये मान लो कि 2x टाइम्स है आपकी स्पीड है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से आपको यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ है वो मिनिमम करना है। यहाँ तक कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको नो बैक स्पेस यूज़ की पॉलिसी के ऊपर ही आप यहाँ पर काम करते हुए अपनी टाइपिंग स्पीड है वो इसको इम्प्रूव करते रहनी। अब टाइपिंग स्पीड के अंदर है आपको इम्प्रूव करने के अंदर है कैंडिडेट्स को ये, अब कैंडिडेट्स बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें? क्योंकि अगर हमने मैं यहाँ पर मैनुअली किसी से यहाँ पर पैसेज लिया, उसको प्रिंट आउट किया,
फिर उसकी अगर एमएस वर्ड वगैरह में अगर हमने टाइपिंग करी तो वहाँ पर हमें एरर कैलकुलेशन है वो नहीं देखने को मिलेगी। उसकी एरर कैलकुलेशन हमें मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो एक पैसेज को टाइप करने में फिर उसकी चेकिंग करने में ही हमको यहाँ पर 30 मिनट्स हैं वो लग जाएँगे, जबकि टाइपिंग तो हमने यहाँ पर 10 मिनट ही करी है। तो उसके अंदर हमारा ज़्यादा टाइम है कंज़्यूम हो रहा है। तो कैंडिडेट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर है पेपर टू आपका जो स्क्रीन मोड होता है, कौन-सा? पेपर टू आपका स्क्रीन मोड टाइपिंग होता है, उसकी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर है चेकआउट कर सकते हैं। आपको जैसे ही लिंक के ऊपर है चेकआउट करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन है, इसके लिए बोला जाएगा कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर करनी है। फिर उसके बाद में आप अपना DSSS का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे तो आपको ऊपर है एक बार तो देखने के ऊपर है आपको एज़ यूजुअल सॉफ्टवेयर है जैसा कि यहाँ पर सभी का होता है वैसा देखने को मिलेगा। ऊपर पैसेज है, नीचे यहाँ पर बॉक्स लिखा हुआ है। पर इसके अंदर आपको ये करना है कि ये जो पीडीएफ का फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और इसकी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पैसेज लिखा हुआ है इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आपको 10 से 15 पैसेज हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। उनका यहाँ पर आपको क्या लेना है, प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको ऐसे ही प्रिंट आउट है किसके अंदर देखने को मिलेंगे, एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये जो हाइड पैसेज का बटन है, ये यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे ही हाइड पैसेज का बटन प्रेस करोगे तो आपको पैसेज है ऊपर से पूरी तरह से देखो हाइड हो गया है। इस टाइप से हाइड हो जाएगा। बस ये है कि हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है कौन-सा है, मंगल इंस्क्रिप्ट लेआउट है वो सिलेक्ट रहता है। कुछ भी यहाँ पर आप टाइप करोगे उससे जस्ट पहले आपको यहाँ पर कृति देव है वो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने अगर टाइपिंग स्टार्ट कर दी तो उसके बीच में यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो इसलिए कीबोर्ड का सिलेक्शन आपको यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे ही टाइपिंग एंड हो जाएगी या फिर आप सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद में आपको पूरा एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, आपने कौन से एरर किए, किस-किस टाइप के यहाँ पर एरर की है, कौन-सी लाइन के अंदर है, क्या एरर की है, तो उससे एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरी स्पीड कहाँ पे किस पॉइंट पे मेरे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, उसको करना है। और हर एक पैसेज को यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, उसके साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। DSSS से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट्स पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाएगी। आज के वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।